इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर में जो ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है, उस ऑयल का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, इसके साथ उस ऑयल का नाम क्या होता है और क्या हम ट्रांसफार्मर में किसी दूसरे ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये सब आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो ट्रांसफार्मर ऑयल से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसफार्मर में ऑयल का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। वैसे तो ट्रांसफार्मर में ऑयल इस्तेमाल करने के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन जो मुख्य कारण होता है वो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग्स को ठंडा रखने का होता है। यानी कि जब ट्रांसफार्मर ऑपरेशन में होता है तो उसमें हीट पैदा होती है और उस हीट के कारण जो वाइंडिंग होती है वो जलने से बचाने के लिए ही ट्रांसफार्मर ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। अब चलते हैं ट्रांसफार्मर ऑयल इस्तेमाल करने के जो दूसरे कारण होते हैं उनके ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं इंसुलेशन की। ट्रांसफार्मर ऑयल एक इंसुलेटर का भी काम करता है, यानी जो ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर जो वाइंडिंग होती है वो बहुत ही नजदीक होती है और नजदीक होने के कारण वाइंडिंग्स में स्पार्किंग हो सकती है। तो ऐसे में ट्रांसफार्मर ऑयल एक इंसुलेटर का काम करता है और वाइंडिंग्स के बीच में आपस में स्पार्किंग होने से बचाता है। इसके अलावा वाइंडिंग के ऊपर पेपर का इंसुलेशन किया जाता है और इस ट्रांसफार्मर ऑयल के कारण जो पेपर का इंसुलेशन है वो जल्दी खराब नहीं होता, उसकी लाइफ भी ज्यादा लंबी बनी रहती है। जब वाइंडिंग को खुली हवा में रखा जाता है तो उनके बीच की जो दूरी होती है वो ज्यादा होनी चाहिए। अगर उनके बीच की दूरी ज्यादा नहीं होगी तो उनमें स्पार्किंग हो सकती है और हमारी वाइंडिंग जल सकती है। लेकिन अगर ट्रांसफार्मर में ऑयल डाला जाता है तो हम ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग्स को पास पास में भी रख सकते हैं, जिससे वाइंडिंग में स्पार्किंग होना बंद हो जाती है। अगले कारण की बात की जाए तो जैसे कि हमने शुरू में ही बता दिया था, वो है ट्रांसफार्मर को ठंडा रखना। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जब ट्रांसफार्मर ऑपरेशन में होता है तो धीरे धीरे उसमें एनर्जी लॉस होती है और ये जो एनर्जी लॉस होती है वो हीट एनर्जी में बदल जाती है, जिसके कारण ट्रांसफार्मर गर्म हो जाता है। तो अगर ऐसे में ट्रांसफार्मर में ऑयल डाला जाता है तो ट्रांसफार्मर ऑयल ट्रांसफार्मर की हीट को अपने अंदर सोख लेगा और जो ये ट्रांसफार्मर ऑयल है वो ट्रांसफार्मर के फिन्स में से बहता हुआ अपने अंदर सोखी हुई हीट एनर्जी को बाहर हवा में रिलीज कर देगा, जिससे जो ट्रांसफार्मर है उसका जो तापमान है वो ज्यादा होने से बच जाएगा और जिससे हमारी वाइंडिंग भी जलने से बच जाएंगी। अगले कारण को देखें तो वो है ट्रांसफार्मर की सुरक्षा। ट्रांसफार्मर ऑयल ट्रांसफार्मर की सुरक्षा बड़े अच्छे तरीके से करता है। जब भी ट्रांसफार्मर के अंदर कोई भी फॉल्ट आता है तो ट्रांसफार्मर ऑयल गैस में बदल जाता है और ये गैस ट्रांसफार्मर का जो मेन टैंक है उससे बाहर निकलने के लिए ऊपर की तरफ भागती है, जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर में लगी हुई बक्कल्स रिले एक्टिवेट हो जाती है और ट्रांसफार्मर बक्कल्स रिले की मदद से ट्रिप हो जाता है, जिससे हमारे ट्रांसफार्मर में किसी भी बड़े फॉल्ट से बचा जा सकता है। हमने ट्रांसफार्मर की सेफ्टी के ऊपर भी एक वीडियो बनाया है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ट्रांसफार्मर में कौन कौन सी सेफ्टी का इस्तेमाल किया जाता है तो इसका लिंक हम आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप ट्रांसफार्मर की सेफ्टी के ऊपर इस वीडियो को देख सकते हैं और अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं। अगले कारण की बात की जाए तो वो है कोरोना और अर्किंग को रोकना। किसी भी कारण जब ट्रांसफार्मर में कोई बड़ा फॉल्ट आ जाता है तो सर्किट ब्रेकर ट्रिप होने से पहले जो भी समय होता है वो समय कुछ मिली सेकेंड का ही होता है और उसी समय में ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है उसमें हाई करंट फ्लो करने लगता है और उस हाई करंट के कारण ही जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है उसके ऊपर कोरोना बनने लगता है। अगर ऐसे में ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर ऑयल होगा तो वो कोरोना और अर्क को बनने से रोकेगा, जिसके कारण वाइंडिंग जलने से बच जाएगी। अब बात करते हैं ट्रांसफार्मर ऑयल के रंग के बारे में कि ट्रांसफार्मर ऑयल का रंग कैसा होता है। ट्रांसफार्मर ऑयल के रंग की बात की जाए तो वो पानी की तरह ट्रांसपेरेंट होता है। कहीं कहीं पे आपको हल्के येलो कलर में भी ट्रांसफार्मर ऑयल मिल सकता है, लेकिन जैसे जैसे ट्रांसफार्मर ऑयल पुराना होता जाता है उसका रंग भी समय के साथ बदलता है, जो पहले हल्के पीले से शुरू होकर लास्ट में डार्क ब्राउन कलर जैसा हो जाता है। और अगर ट्रांसफार्मर में कोई बड़ा फॉल्ट हुआ है या ट्रांसफार्मर ऑयल बहुत ही ज्यादा पुराना हो गया है तो ऐसी हालत में उसका जो रंग है वो गाढ़ा भूरा या डार्क ब्राउन हो जाता है। अब बात करते हैं ट्रांसफार्मर ऑयल को कब बदलना चाहिए। डार्क ब्राउन या गाढ़ा भूरा होने के बाद में ट्रांसफार्मर ऑयल को बदल देना चाहिए, क्योंकि इतना पुराना होने के बाद ट्रांसफार्मर ऑयल की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत ही कम हो जाती है, जिसकी वजह से जिस काम के लिए ट्रांसफार्मर ऑयल को इस्तेमाल किया जाता है वो उन कामों को सही से नहीं कर पाता। तो ऐसे में ट्रांसफार्मर की सेफ्टी को देखते हुए हमें पुराना हो जाने के बाद ट्रांसफार्मर ऑयल को बदल देना चाहिए। अगर डार्क ब्राउन होने के बाद भी ट्रांसफार्मर ऑयल को नहीं बदला जाता है तो कुछ दिनों बाद ट्रांसफार्मर ऑयल का रंग काला पड़ने लगता है। उसके बाद ट्रांसफार्मर ऑयल काला हो जाने के बाद ऐसा हो जाता है, मान लीजिए ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल इस तरह से ट्रांसफार्मर ऑयल के साथ ट्रांसफार्मर चलाना ऐसे हो जाता है कि हम बिना
बिना ऑयल के ही ट्रांसफार्मर को चला रहे हैं। अब बात करते हैं ट्रांसफार्मर ऑयल का नाम क्या होता है। ट्रांसफार्मर ऑयल के नाम और टाइप के बारे में बात की जाए तो ट्रांसफार्मर ऑयल को साधारण भाषा में मिनरल ऑयल के नाम से ही पुकारा जाता है, लेकिन ये ज्यादातर अलग अलग तरह के केमिकल से बनाए जाते हैं। अगर ट्रांसफार्मर ऑयल के नाम की बात की जाए तो ये पैराफिनिक ऑयल, नेफ्थेनिक ऑयल, बायो बेस्ड ट्रांसफार्मर ऑयल और सिलिकॉन बेस्ड ट्रांसफार्मर ऑयल, ये 4 तरह के ट्रांसफार्मर ऑयल होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पैराफिनिक ऑयल की। पैराफिनिक ट्रांसफार्मर ऑयल का इस्तेमाल ऐसे ट्रांसफार्मर में किया जाता है जिन ट्रांसफार्मरों की करंट रेटिंग बहुत ही ज्यादा होती है, यानी कि जो ट्रांसफार्मर हाई करंट रेटिंग के लिए बनाए जाते हैं उनमें पैराफिनिक ट्रांसफार्मर ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं नेफ्थेनिक ट्रांसफार्मर ऑयल के बारे में। नेफ्थेनिक ट्रांसफार्मर ऑयल का इस्तेमाल ऐसे ट्रांसफार्मर में किया जाता है जिन ट्रांसफार्मर की करंट रेटिंग बहुत ही कम होती है, यानी जो ट्रांसफार्मर छोटे होते हैं उनमें नेफ्थेनिक ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं बायो बेस्ड ऑयल की। बायो बेस्ड ट्रांसफार्मर ऑयल एक नेचुरल ऑयल होता है। इसकी प्रॉपर्टीज बहुत ही अच्छी होती है, इसीलिए ट्रांसफार्मर में ये बहुत ही अच्छे और लंबे समय तक बिना खराब हुए काम कर सकता है, लेकिन इसकी कीमत बहुत ही ज्यादा होती है। इसीलिए बायो बेस्ड ट्रांसफार्मर ऑयल का इस्तेमाल खदान जैसी जगहों पे इस्तेमाल किए जाने वाले ट्रांसफार्मर में ही किया जाता है। अगला आता है सिलिकॉन बेस्ड ट्रांसफार्मर ऑयल। सिलिकॉन बेस्ड ट्रांसफार्मर ऑयल की बात की जाए तो इसका इस्तेमाल पहले के जमाने में किया जाता था। आज इसका इस्तेमाल लगभग बंद किया जा चुका है, क्योंकि पुराना होने के बाद ये एक जहरीला पदार्थ बन जाता था और सिलिकॉन बेस्ड ट्रांसफार्मर ऑयल जब खराब हो जाता था तो इस बचे हुए जहरीले पदार्थ को कहाँ पे फेंका जाए, इसकी बड़ी दिक्कत रहती थी। तो इसी कारण से आज के समय में सिलिकॉन बेस्ड ट्रांसफार्मर ऑयल का इस्तेमाल लगभग बंद किया जा चुका है। तो ये थे ट्रांसफार्मर ऑयल जो हम ट्रांसफार्मर में इस्तेमाल करते हैं। इनमें से जो पहले 2 ट्रांसफार्मर ऑयल है जो कि पैराफिनिक और नेफ्थेनिक ऑयल है, ये दोनों मिनरल ऑयल होते हैं। आजकल इनका इस्तेमाल ही सबसे ज्यादा किया जाता है। बाकी 2 के बारे में जो हमने लास्ट में बताया वो कीमत ज्यादा होने की वजह से और जहरीले पदार्थ का जो निपटारा है उसमें मुश्किलों को देखते हुए इनका इस्तेमाल आज बहुत ही कम हो चुका है या बिल्कुल बंद ही किया जा चुका है। तो अब चलते हैं अपने आखिरी सवाल की तरफ, जो कि है क्या हम ट्रांसफार्मर में किसी और तरह के ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। जो ट्रांसफार्मर ऑयल अभी हमने आपको यहाँ पे बताए हैं, हम उन्हीं ट्रांसफार्मर ऑयल का इस्तेमाल ट्रांसफार्मर में कर सकते हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर ऑयल के लिए हमें जो प्रॉपर्टी चाहिए वो हमें इन ट्रांसफार्मर ऑयल में ही मिलती है। बाकी किसी भी ऑयल में हमें वो सब प्रॉपर्टी नहीं मिलती है। तो उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका इस टॉपिक से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।